जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 और Z2 और आपने मुख्तलिफ पार्ट्स में, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। ये क्वेश्चन ऐसा बेस भी आ सकता है कि आपको Z1 और Z2 की वैल्यू नहीं भी दी जा सकती, तो फिर आपने Z1 कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है a प्लस आयोटा भी या कोई और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर तो इस प्रॉपर्टी को आपने प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें या उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लें या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या कॉन्जुगेट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस लें, तो तीनों के आंसर, चारों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने Z1 का मॉडुलस लेना है। तो Z1 हमारे पास मॉडुलस लेने का मेथड क्या है, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू, आयोटा नहीं लेना, उसके साथ जो कि वो वाली वैल्यू लेनी है, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉडुलस क्या है, मॉडुलस डिस्टेंस को कहते हैं, जो कि ओरिजिन से, ये देखिए ये अगर ओरिजिन है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो मॉडुलस कहलाता है। तो उसका फाइंड करने का ये मेथड है रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, Z1 ये आ जाएगा पॉजिटिव 9 और 4 अंडर रूट, तो ये हमारे पास 13 का अंडर रूट आ गया, जो कि पहला आंसर है हमारे पास शो करेगा। फिर दूसरे आंसर में क्या करना है, Z2 को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली वैल्यू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें Z1 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव Z1 को मल्टीप्लाई करना है, प्रूव या में ये 1 करना, 1 ये सारे 1 है, ये सारे ही 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्शन डालें, ये 1 है सारे, तो क्या बता रहा। तो अब क्या करेंगे, Z1 इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया और ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये है 2 आयोटा। अब इस वैल्यू को मॉडुलस लेना है आपने, और वो कैसे लेंगे, Z1 मॉडुलस इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट और इक्वल टू 13 अंडर रूट, और ये नंबर 2 आ गया। तो दूसरा आंसर भी आ गया। फिर तीसरा आंसर कैसे निकलेगा, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आपको पता है, ये कॉन्जुगेट के बारे में भी मैंने बताया था आपको। ये Z1 का कॉन्जुगेट लेना है आपने, कॉन्जुगेट क्या होगा -3 और ये -2 ही होगा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा, रियल का साइन चेंज नहीं होगा। और ये कॉन्जुगेट होता क्या है, ये मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होता है, यानी इसका इमेज ये आएगा, अगर ये Z है तो ये Z कॉन्जुगेट होगा, वो बनेगा X पॉजिटिव ही है और Y की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो देख लें आपकी इमेजिनरी वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पर भी इमेजिनरी वैल्यू चेंज कर दी है। तो अब आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो वो क्या होगा, Z1 मॉडुलस इक्वल टू -3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर। अब क्या करेंगे, Z1 इक्वल टू 9 प्लस 4, स्क्वायर के अंदर आपको पता माइनस खत्म हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव का ही आंसर आता है, लेकिन हालांकि जो स्क्वायर वाला है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, तो कैलकुलेटर में जब भी आपने स्क्वायर लेना है उसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर वो आपको पॉजिटिव आंसर देगा, अदरवाइज आपको नेगेटिव का ही आंसर देगा। तो ये हमारे पास आ गया 13 का अंडर रूट, ये थर्ड आंसर आ चुका है। उसके बाद आए लास्ट पे, कॉन्जुगेट को ले लिया था, लेकिन अब क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉन्जुगेट है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव 2 आएगा। तो अब इसका मॉडुलस लेना है आपने -Z1, ये मॉडुलस इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 2 4, तो ये 13 का अंडर रूट और ये नंबर 4 आ गया। अब अगर बेटा गौर कर ले, 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3rd का, 4th का, सबके आंसर इक्वल आएंगे। तो यही तो उसने कहा था कि सबके आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो लास्ट में आपने क्या करना है, फ्रॉम 1 to
वेरीफाई करना था, तो ये बात प्रूव हो गई है कि वाकई ही चारों का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है। क्लियर? नोट करेंगे इसको। जी इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसकी सेकंड पे वेरिफिकेशन अब ये है कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लें और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लें डिवाइड करने के बाद, और इधर अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें तो दोनों के आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी है आपने कि कॉन्जुगेट या मॉडुलस उस वक्त लिया जाता है जब आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो ना आप उसका मॉडुलस ले सकते हैं, ना ही उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो पहले नंबर पर तो मैं ये करता हूँ कि Z1 और Z2 जो है इसको डिवाइड कर देता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है, -3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या है 1 - 3 अयोटा। तो इसको आपको पता है कि जब अयोटा डिवीजन में आ जाए तो क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं 1 + 3 अयोटा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा Z1 Z2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करें -3 -1 से पहले मल्टीप्लाई, फिर -9 अयोटा, फिर 2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 3 6 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई। अब क्या है, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे और दरमियान में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो सिंप्लीफाई करें Z1 Z2 इक्वल टू -3 और माइनस का 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -6 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 1 माइनस का 9 अयोटा स्क्वायर। अभी हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होगी तो कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो Z1 ओवर Z2 इक्वल टू माइनस का 9 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9 हो जाएगा। तो ये Z1 ओवर Z2 इक्वल टू -9 7 अयोटा ओवर क्या आएगा 10। तो 10 दोनों के नीचे आप अलग अलग लिखेंगे तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होगी। रियल और इमेजिनरी जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में आपको पता है और ये इमेजिनरी वैल्यू ही चेंज होती है, तो उसका साइन चेंज कर देंगे 7 ओवर 10 अयोटा। ये हमारे पास पहला आंसर आ चुका है जी, ये वाला। दूसरे आंसर में आपने क्या करना है, Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस इनका कॉन्जुगेट लेकर फिर डिवाइड करना है। तो कॉन्जुगेट पहले Z1 लिखते हैं -3 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 ये है 1 - 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट। तो पहले कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा -3 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 अयोटा। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो 1 - 3 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा। तो अब क्या होगा, इसका ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी। ये कॉन्जुगेट वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, -3 1 से -3 आएगा, फिर माइनस प्लस 9 अयोटा आ गया, उसके बाद -2 और 1 -2 अयोटा आएगा, उसके बाद माइनस प्लस 3 2 6 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास क्या होगा, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, 1 का स्क्वायर और 3 अयोटा का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस का साइन आ गया। अब क्या करेंगे, इसको Z1 Z2 इक्वल टू -3 9 में से 2 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और ये 9 अयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू माइनस का 9 7 अयोटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 अयोटा।
9 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है। तो Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू -9/10 और ये 7/10। ये दूसरा आंसर आ गया हमारे पास। तो अब देखिए पहले आंसर का, पहले इक्वेशन का आंसर और दूसरी इक्वेशन का दोनों का इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 टेंस टू, ये बात ही हमने वेरीफाई करनी थी, वही हमने इसकी वैल्यू को जो है प्रूव करना है। जी बेटा ये क्वेश्चन नोट करें क्वेश्चन। जी बेटा नेक्स्ट देखिए, आपने थर्ड वेरिफिकेशन करनी है, और ये है वेरिफिकेशन मल्टीप्लिकेशन की, कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उनका कॉन्जुगेट लिया जाए, तो इसका आंसर बिल्कुल इक्वल आता है कि अगर आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेंगे। तो अब आप पहले क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करके एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है जनरल रूल है, जिस तरह आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फिक्स रूल है कि रियल वैल्यू रियल में ऐड होगी और इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी में ऐड होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई, -3, ये माइनस माइनस प्लस 9 अयोटा, फिर इस वैल्यू को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे मल्टीप्लाई होना है तो 2 अयोटा, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो -6 अयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, Z1 Z2, तो ये क्या होगा, -3, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर Z1 अभी हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते बताएं ना, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 3 +3 11 अयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या होगा, 3 - 11 अयोटा, कॉन्जुगेट ले लें। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया इसका। सेकंड आंसर के लिए क्या करेंगे, Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का साइन है, तो पहले का कॉन्जुगेट -3 + 2 अयोटा का कॉन्जुगेट, एंड सेकंड है 1 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करें, पहले कॉन्जुगेट लेंगे -2 अयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे 1 + 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -3 और माइनस का 9 अयोटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा -3 - 9 - 2 -11 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 - 3 3 -11 अयोटा, ये नंबर 2 आ गया। तो 1 को देखिए और 2 को देखिए, दोनों का आंसर इक्वल। यहाँ पर भी लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 हैंस प्रूव, यही बात हमें प्रूव करनी थी कि दोनों का आंसर जो है वो इक्वल है। ये आंसर करें नोट में टेस्ट करें। नेक्स्ट फोर्थ जो है उसकी वेरिफिकेशन में क्या है कि ऐड करना, फिर मॉडुलस में इसका कॉन्जुगेट लेना, अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर ऐड करना। तो पहले मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने लगा। Z1 की वैल्यू -3 + 2 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, और Z1 + Z2 इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का अयोटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप इसका मॉडुलस ले सकते हैं, कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होगा, रियल का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा -2 + अयोटा, ये पहला आंसर आ गया। अब अगर दूसरे आंसर को देखें तो Z1 + Z2 मॉडुलस कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1, उसकी वैल्यू है -3 + 2 और ये कॉन्जुगेट का साइन है, प्लस Z2 1 - 3 अयोटा और ये भी कॉन्जुगेट का साइन है। तो पहले कॉन्जुगेट लेंगे और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गए। एडिशन का रूल -3 + 1 -2, 3 और 2 पॉजिटिव का आयोटा। तो जो आपने पहला आंसर निकाला था और दूसरा था, इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, और दोनों क्योंकि इक्वल हैं यही प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव। आपकी देखिए बेटा 5th में पार्ट में अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लेना है। कॉन्जुगेट की बात नहीं हो रही और अलग अलग मॉडुलस लेना है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, जब दो वैल्यू इकट्ठी मल्टीप्लाई होकर मॉडुलस आ रहा हो तो उनका अलग अलग मॉडुलस लिया जा सकता है। तो पहले मैं Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा। ये हमारे पास -3 2 आयोटा और इंटू 1 -3 आयोटा, और ये Z1 और Z2 मल्टीप्लाई कर देंगे -3 और ये +9 आयोटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा और ये -6 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। -3 9 और 2 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉजिटिव 6 हो जाएगी। तो Z1 और Z2 6 और 3 + 11 आयोटा। अब आप इसका मॉडुलस लेंगे। कॉन्जुगेट और मॉडुलस उस वक्त तक नहीं लिया जा सकता जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपने इसका मॉडुलस लेना है। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी रियल वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, आयोटा का नहीं लेना। तो ये आ जाएगा 9 121 और इसका आंसर आ गया 130 √ पहला आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, आपने Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का मॉडुलस लेते हैं, क्या होगा, -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और इंटू Z2 का मॉडुलस, ये देखिए रियल का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर ले तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 + 4 √ और ये आ जाएगा 1 + 9। तो Z1 Z2 मॉडुलस इक्वल टू 13 √ और ये 10 √ तो मल्टीप्लाई में इकट्ठा √ किया जा सकता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में √ इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये बनेगा 130 √ ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि 3 का √ +2 का √ ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप इसको इकट्ठा लिख सकें इस तरह से। इसी तरह माइनस वाला भी कभी नहीं हो सकता कि आप इसको इकट्ठा लिख सकें। मल्टीप्लाई और डिवीजन हो नहीं हो तो आप उसको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, इकट्ठा लिख दिया, और ये डिवाइड हो रहा था तो तब भी आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये बात आपने मैथमेटिकली याद रखनी है। क्लियर जी? चलिए नोट करें इसको। बेटा 6 और लास्ट पार्ट देख लीजिएगा। इसमें आपको जिस तरह आपको पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन और तीसरी क्वेश्चन के आंसर इक्वल नज़र आते थे ना, इसमें इक्वल नज़र नहीं आने, क्योंकि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी की वजह से आपने सिर्फ आंसर लेना है और 1 और 2 क्वेश्चन बना के उसको हेंस प्रूफ लिख देता हूँ, लिख देना है। और मैं इसकी एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ। देखिए जरा एग्जाम्पल, आप मुझे बताएं 9 ग्रेटर है 3 से। ये बात ट्रू है कि 9 ग्रेटर है 3 से, तो इसको आपने कह दिया ये ट्रू है। अगर मैं इसकी बजाय ये लिख दूँ 7 ग्रेटर है 2 से, तो बताएं ये गलत है? ये भी ट्रू है, लेकिन 7 ग्रेटर 2 से, या मैं लिख सकता हूँ कि 9 ग्रेटर है 2 से, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है, लेकिन स्टेटमेंट ठीक है दोनों की। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इनइक्वालिटी में एक्यूरेट आंसर का होना जरूरी नहीं है, वो नहीं नजर आएगा आपको। मसलन मैं कहता हूँ जी कि आप <9 बोले कोई डिजिट, तो <9 बताएं जी क्या होगा ना, <9 7। अगर कोई बच्चा 6 बोल दे तो 9 वाला 7 वाला भी 6 है, 6 वाला भी ठीक है। कोई 5 बोल दे तो 5 वाला भी ठीक होगा। मैंने तो <9 ही कहा था, तो इसका मतलब सबके आंसर ठीक होंगे, लॉजिकली सबके आंसर ठीक होंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होना है कि आपको नजर नहीं आएगा कि ये आंसर जो है वो इक्वल नहीं है, नजर आएगा
Z2 का मॉडुलस क्या होगा? Z1 का मॉडुलस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 9 + 4 अंडर रूट, ये 13 अंडर रूट है। और प्लस दूसरा जो है वो क्या है? 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आएगा 1 + 9 अंडर रूट और ये 10 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन जाएगी। अब देखिए इसको और इसको आप कह नहीं सकते कि ये सेकंड वाली वैल्यू ग्रेटर है और ये वाली लेस है। हाँ, अगर आप इसको 5 का अंडर रूट ले लें और इधर से 13 का अंडर रूट ले लें और 10 का अंडर रूट ले लें, दोनों को ऐड करें तो ये आंसर ग्रेटर होना है और ये आंसर क्या होना है? लेस होना है, स्मॉल होना है। तो आप इसको पॉइंटों में ला के बिल्कुल क्लियर शो भी कर सकते हैं या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या जी हेंस प्रूव, इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक्यूरेट आपको नजर आए तो फिर आप 5 का अंडर रूट ले लें, वो पॉइंटों में आंसर आएगा। 13 का अंडर रूट 10 का अंडर रूट उनको ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 यानी इस वाली साइड हमेशा ग्रेटर होगी। क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन? चलिए इसको नोट